हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 2E। बेसिक लेवल है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो इस साइमल्टेनियस इक्वेशंस में जो हमारे पास एलिमिनेशन का मेथड है उसमें क्या होता है कि हमने एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस करना होता है, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि इन दोनों इक्वेशन में कोई एक वैल्यू हो हमारे पास, फिर x की या y की, जो आपस में कट हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास है 7x एंड 3x, ये दोनों ही आपस में डिफरेंट है। दूसरी है हमारे पास 2y एंड 4y, ये भी दोनों डिफरेंट है। तो हमने क्या करना होता है, कोई भी एक वैल्यू लेके, कोई भी एक पूरी इक्वेशन लेके उसको एक डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता है ताकि दोनों इक्वेशंस में आपस में एक चीज़ मैच हो जाए। फिर चाहे वो x हो या चाहे y, लेकिन एक चीज़ आपस में मैच होनी ज़रूरी है ताकि वो प्लस माइनस करने के दौरान, वो एलिमिनेशन के दौरान वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास जो 2y है, अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 4y हो जाएगा। तो सेम वे से ये सारे क्वेश्चंस हैं, ए से लेकर एफ तक ये जो पार्ट्स हैं, आज हम इनमें से कुछ पार्ट्स करेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, और कुछ पार्ट्स हम चाहेंगे कि आप खुद करें। जितनी मैथमेटिक्स आप खुद करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है कि पेपर्स में आपकी प्रैक्टिस हुई होती है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो चलें स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, अगर आपको वीडियो लाइक पसंद हो रही है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। तो अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट बी कर रहे हैं हम पहले। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी। पार्ट बी में जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है ये है 16x + 5y = 39, and the second equation is 4x - 3y = 31. So first equation, and this is the equation 2. So यहाँ पे हमने जो नीचे वाली इक्वेशन है यानी कि इक्वेशन 2, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। So multiplying by 4, both sides in equation 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 16x - 12y = 124। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है हमने उसको सेकंड इक्वेशन के साथ एलिमिनेट करना है। तो 16x आपस में माइनस हो जाएंगे, और 12y एंड 5y दोनों ही माइनस के हैं, तो ये -17y एंड 124 - 39, सो इट विल बी 85। y = 85/17। y हम जानते हैं कि माइनस के हैं, तो 85 / 7 = 5, तो y = -5। अगर y माइनस के हैं और तो 5 प्लस के, और अगर y प्लस के हैं तो 5 माइनस के। सो दोबारा हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिए जहाँ पे हमने y की वैल्यू -5 पुटअप किए। तो ये हो रहा है हमारे पास 16x = 39 + 25। तो x = 64/16 और x = 4। तो y की वैल्यू है हमारे पास -5 एंड x की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 4। अब हम करने जा रहे हैं पार्ट डी,
यहाँ से एक लाइन ड्रा करके साइड से हम कर लेते हैं पार्ट डी। पार्ट डी में हमारे पास गिवन है 3x + y इज़ इक्वल टू -5 and 7x + 3y is equal to 1. The second equation is 7x + 3y is equal to 1. तो ये हमारी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन को 3x + y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास सेम 3y आ जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाइंग बाय 3 इक्वेशन 1। सो ये हमारे पास हो जाएगा 9x + 3y इज़ इक्वल टू -15। सो सेकेंड इक्वेशन को हमने एलिमिनेट करना है। 7x + 3y इज़ इक्वल टू 1, माइनस के सिंबल लगा देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 2x, 3y आपस में ख़त्म हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा -16। तो x इज़ इक्वल टू -16/2 और -8। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है -8। फर्स्ट आंसर हमारा -8। अब कोई भी एक इक्वेशन हम ले लेंगे। यहाँ पे हमने लिए इक्वेशन सेकेंड 7x + 3y इज़ इक्वल टू 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इट विल बी 56 + 3y इज़ इक्वल टू 1 और 3y इज़ इक्वल टू 1। क्योंकि ये माइनस के हैं तो ये यहाँ पे आकर प्लस के हो जाएंगे। 1 + 56 तो इज़ इक्वल टू 56 + 1 57। ये हो जाएंगे हमारे पास 3y इज़ इक्वल टू 57। डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड्स 3 इज़ कैंसिल एंड y इज़ इक्वल टू 19। 57 को 3 से डिवाइड किया तो 19। x इज़ इक्वल टू -8 एंड y इज़ इक्वल टू 19, आवर सेकेंड आंसर। तो अब आते हैं पार्ट एफ की तरफ, जिसमें हमारे पास इक्वेशन दी गई है 9x - 5y इज़ इक्वल टू 2 इक्वेशन 1 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज़ 3x - 4y इज़ इक्वल टू 10। तो एलिमिनेट करने के लिए हमने सिर्फ नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये 9x हो जाए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x - 12y इज़ इक्वल टू 30। 9x - 5y इज़ इक्वल टू 2 जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेम माइनस करेंगे 9x - 9x और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस। तो ये हमारे पास हो जाएगा -7y इज़ इक्वल टू 30 - 2 तो ये हमारे पास हो जाएगा 28। y इज़ इक्वल टू 28 y इज़ इक्वल टू 28/7 तो 4। क्योंकि y हमारे पास माइनस का है तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू -4। तो y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करने से हमारे पास हो जाएगा 9x + 20 इज़ इक्वल टू 2। 9x इज़ इक्वल टू 2 -20। अभी तक हमने माइनस नहीं किया है तो अब आ जाएगा हमारे पास -18। सो 9x इज़ इक्वल टू -18 dividing both sides by 9 so 9 will be cancelled and x is equal to -2। क्योंकि हमारे पास 18 माइनस के हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास x इज़ इक्वल टू -2। y is equal to -4 and x is equal to -2 is our answer। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। सेम उसी तरह से यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड सॉल्व ईच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ
साइमल्टेनियस इक्वेशंस। सो हमने ये भी उसी तरह से सॉल्व करने हैं एलिमिनेशन के मेथड के ज़रिए। लेकिन अब इसमें क्या है कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे समझा है कि हमने कोई एक वैल्यू आपस में बराबर करनी होती है मल्टीप्लाई करने के साथ। तो यहाँ पे अगर हम 7 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो भी ये 6 नहीं होता, और अगर 6 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो भी ये 7 नहीं होता, और ना ही इसी तरह से 3y और 7y होता है। तो इसमें सिर्फ एक ये डिफरेंस है कि हमने इन दोनों ही वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना होता है किसी ना किसी डिजिट से। दोनों इक्वेशंस को कम्प्लीटली इक्वेशन को दोनों को हमने किसी ना किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता है, और दोनों के लिए हमने अलग अलग डिजिट लेना होता है ताकि ये जो दोनों ही वैल्यू हमारे पास हैं वो एक हो जाए। अगर हमने x की वैल्यू दोनों ही सेम करनी है तो हमने 7x को इस इक्वेशन को 6 से और इसको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये हमारे पास 42x हो जाए और ये भी 42x हो जाए। लेकिन क्योंकि ये थोड़ी वैल्यू बड़ी है तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम अपनी वैल्यू को छोटी ही रहने दें, तो किसी छोटे डिजिट से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये 3y एंड 7y को। तो 3y को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21y। सेम 7y को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारे पास 21y। तो इसी तरह से ये जो भी यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन दी हुई हैं, इन सब इक्वेशन में हमने दोनों इक्वेशंस को किसी ना किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन हमने ध्यान इस बात का रखना है कि हम मल्टीप्लाई उस वैल्यू से करें कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं। अगर दोनों x बराबर होते हैं तो भी ठीक है, अगर दोनों y भी बराबर हो जाएं तो भी सही है, लेकिन डिजिट हमने वो लेना है कि दोनों ही बराबर हो जाएं। एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगी यहाँ पे। 4y को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20y होगा, और 5y को 4 से तो ये भी 20y हो जाएगा। तो इसी तरह से ये सारी जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई हैं, इसी तरह से सारों को पहले किसी न किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करने के बाद एलिमिनेशन के मेथड के ज़रिए सॉल्व करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से पार्ट सी करने जा रहे हैं हम। इक्वेशन है हमारे पास 2x + 3y = 8, एंड द सेकेंड इक्वेशन इज़ 5x + 2y = 9। So we have to multiply both equations by different digits. So if we multiply the first equation by 2, so it will be 6y, and the second equation with 3, तो it will be 6y. इक्वेशन फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से एंड इक्वेशन सेकेंड को 3 से। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x + 6y = 16। तो अब इक्वेशन 2 को 3 से तो ये हो जाएगा 15x + 6y = 27। तो ये दोनों जो 6y सेम बने हैं ये आपस में ख़त्म हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारे पास -11x एंड -11, क्योंकि नीचे वाली इक्वेशन हमने माइनस की थी तो ये दोनों ही वैल्यू हमारे पास माइनस में है। माइनस माइनस आपस में कट हो जाएगा, तो x = 11/11 और x = 1। ये x की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x + 2y = 9। 2y = 9 - 5 और 2y = 4, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, y = 2। तो x की वैल्यू हमारे पास है 1 एंड y की वैल्यू हमारे पास है 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट डी। तो पार्ट डी में हमारे पास जो इक्वेशन है 5x + 4y = 11। पार्ट डी में हमारे पास गिवन है 5x + 4y = 11, एंड द सेकंड इक्वेशन इज 3x + 5y = 4। ये हो गया हमारे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो सेम मेथड है हमारे पास। यहाँ पे हम
इन दो वैल्यूज़ को सेम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे 5 को 3 से एंड 3 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15x। सो द फर्स्ट इक्वेशन विल बी 15x प्लस 12y इज इक्वल टू 33 आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 3, एंड द सेकेंड इक्वेशन विल बी 15x प्लस 25y इज इक्वल टू 20 आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 5। माइनस का सैम्पल लगा के नीचे 15x माइनस 15x ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 13y इज़ इक्वल टू माइनस 33 माइनस 20 इज़ इक्वल टू 13। तो y इज़ इक्वल टू 13 माइनस का y हमारे पास इज़ इक्वल टू 13 अपॉन 13 और 1, सो y इज़ इक्वल टू -1। y प्लस में है तो वैल्यू माइनस में है, अगर y माइनस में है तो वैल्यू प्लस में। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2 सेम है। हम चाहें तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में किसी में भी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 4, 3x इज़ इक्वल टू 4 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 9, 3x इज़ इक्वल टू 9, डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड्स, so it will be x is equal to 3. So our answers are y is equal to -1 and x is equal to 3. Thanks for watching.